सो हेलो एवरीवन, होप सभी अच्छे होंगे। अब तक के लेक्चर्स में हमने कवर करा है बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड। इस लेक्चर में हम देख रहे होंगे मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और रुगला-फाल्सी मेथड। ठीक, सो इन दिस कंसीडर एन इक्वेशन f(x) इक्वल्स टू 0 विच कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल x। ठीक, एक हमारी इक्वेशन होगी जो f(x) इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगी, इक्वेट कर देंगे हम, और जिसमें एक वेरिएबल x होगा। अब नाउ टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हम इसको इक्वेट कर रहे होंगे 0 के इक्वल, और एक हम इंटरवल मान रहे होंगे a कॉमा b, जो कि हम खुद ही डिटरमाइन करेंगे पॉइंट्स रख के, सच दैट कि a b से छोटा हो, और जो f a है और f b है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट b, वो अपोजिट साइंस की हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। तो इसमें क्या है कि अगर ये अपोजिट साइंस के नहीं हुए तो रूट तो लाई करेगा नहीं, क्योंकि साइन अपोजिट्स होंगे तभी रूट लाई करता है। ठीक, तो हमने ये इक्वेशन मान लिया है कि ये हमारा ग्राफ है जो ये बना हुआ है। अब ये एंड पॉइंट्स है, और इसमें से हमने एक जो एंड पॉइंट्स है उसको जोड़ दिया है टेंजेंट के थ्रू। ठीक, और जो जहाँ पे वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसको हमने नाम दे दिया है c, c,0। यहाँ पे हमारा रूट लाई करता है r पॉइंट पे, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। अब हमने स्लोप ए बी फाइंड करेंगे और स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे। ये दोनों को हम आपस में इक्वल रख देंगे, क्योंकि है तो एक से दोनों। अब हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ये आप लोगों के लिए लिख भी दिया है मैंने, अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा y2 हो जाएगा fb, ab के लिए बता रहा हूँ मैं, y2 हो जाएगा fb और y1 हो जाएगा fa, फिर x2 माइनस x1 में b माइनस a, तो ये हो जाएगा हमारा fb माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और ए सी में हो जाएगा हमारा 0 माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए। ठीक, अब हम सी माइनस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगा जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस एफ ए इंटू बी माइनस अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो सी इक्वल्स टू ए माइनस एफ ए बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ। ठीक, सी की वैल्यू लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, उधर हो जाएगा, ये अलग है ए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे अलग कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा ए एफ बी माइनस ए एफ ए माइनस एफ ए इंटू बी एंड माइनस माइनस प्लस ए इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। जो ए एफ ए है और ए एफ ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारा आएगा ए एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल चेक वैल्यू एट सी। जो हमारा सी पॉइंट है उसको हमें कैसे निकालना है वो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू देख लिया। ये हमारा सी पॉइंट आ गया, c,0 जो है। अब हम वैल्यू चेक करेंगे सी पे, सी पॉइंट पे, कि पॉजिटिव आ रही है और नेगेटिव, कि उसी हिसाब से हम जो है ए सी को ए रखना है कि बी रखना है डिसाइड करा जाएगा, अकॉर्डिंग टू विच वी विल चेंज द पॉइंट। ठीक, क्लियर है इतना? ये हमारा इक्वेशन है, इसमें हमने एक जो एंड पॉइंट्स है उनको जोड़ दिया, उसका नाम रख दिया एक साइड ए, दूसरी साइड बी, बी कॉमा एफ बी और ए कॉमा एफ बी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर हमने जहाँ पे वो कट कर रहा था एक्स एक्सिस को, उसको हमने सी पॉइंट रखा, सी पॉइंट पे हमने c,0 उसका नाम दे दिया, और फिर हमने स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए सी के इक्विवेलेंट होगा, तो हमने वो यहाँ पे रखा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करा था, ये हमारा यहाँ पे कट कर रहा था, फिर इससे हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि हमारी इक्वेशन को कट करेगा, ग्राफ को कट करेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिल गया, इस पॉइंट को फिर हमने इस वाले पॉइंट से जोड़ दिया, फिर यहाँ पे ये कहीं पे कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे करते करते हम आर तक पहुंच जाते हैं जो कि हमारा रूट होता है। तो अब जब ये जो पॉइंट आ रहा है सी, ये बार बार चेंज हो रहा है, पहले इस इक्वेशन के लिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं c इक्वल्स टू जब r आ जाता है तो हम मान लेते हैं मतलब इक्विवेलेंट टू कि हमारा रूट आ चुका है। ठीक, फिर हमने स्लोप निकाला और इसको पुट करा, तो हमारा c की वैल्यू आ गई a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। अब हम c पे वैल्यू को चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। ठीक, सो इट विल बी मोर क्लियर विद एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस x माइनस 1 यूजिंग मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। ठीक, तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, लेट fx इक्वल्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, और ये हमने 0 के इक्विवेलेंट रख लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ए, तो हमने लेट fx इक्वल्स टू x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स a, b सच दैट a लेस देन b एंड f a एंड f b हैव अपोजिट साइन। इसमें कुछ नहीं करा है हमने, जैसा ऊपर हमारा दिया हुआ था जो कि इसका सॉल्व करने का मेथड है, उसको बिल्कुल ऐसे का ऐसे लिख। सो f0 पे हम वैल्यू को चेक करेंगे, 0 माइनस 0 ये आ रहा है माइनस 1, f1 1 माइनस 1 माइनस 1 ये भी आ रहा है हमारा माइनस, f8 8 माइनस 2 माइनस 1
विच इज 5। सो हमारे पॉइंट्स अब देखिए, ये हमारा वैल्यू है नेगेटिव और ये वैल्यू है पॉजिटिव, तो इसका मतलब रूट जो हमारा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे 1, 2, जिसमें ये हमारा ए हो चुका है, ये हमारा बी हो चुका है और ये हमारा एफ ए है और ये हमारा एफ बी है। नाउ अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला हम सी को निकालेंगे। सी हमारा था ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इंटू एफ बी, यानी मतलब ए इंटू एफ बी 1 × 5 माइनस 2 × -1 अपॉन 5 माइनस -1, 5 + 2 5 + 1 7/6। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा कुछ 1.16667। ठीक, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और एग्जाम में वो आप लेके भी जा सकते हैं, सो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उससे। अब हमारा सी आ रहा है 1.16667। ओके, अब हम इस पे वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन की। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 0.5787। वो इसको हम पुट करेंगे x³ - x - 1 में, तो हमारा ये आएगा। नाउ सिंस ये हमारा 0 से छोटा है और f(2) हमारा आ रहा है 5 जो कि 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे पहले हम 1 ले रहे थे, फिर 2 हो रहा था, अब 1 से हम कुछ आगे बढ़े हैं। ठीक, और जिसपे हमको वैल्यू नेगेटिव भी मिल रही है, तो ये तो जस्टिफाई कर रहा है जो हमारे स्टेटमेंट था कि दोनों के अपोजिट साइंस होना चाहिए। सो देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट्स। ओके, अब ये तो हमारा f ए हो गया, ये हमारा f भी हो गया। ठीक, बाकी a हमारा 1.16667 और b हमारा 2 है, ये हमारी f b की वैल्यू है, ये हमारी f a की वैल्यू है। ओके, अब हम दोबारा इटरेट करेंगे इसको, वैल्यू पुट करना, तो हम फिर से c निकाल रहे होंगे। c हमारा होता है AFB - BFA अपॉन FB - FA, तो हो जाएगा हमारा 1.16667 इंटू 5 - 2 माइनस का 0.5787 अपॉन 5 माइनस का 0.5787। ये कैलकुलेट करके हमारा आ रहा है 1.25311। ठीक, अब हम इस पे वैल्यू चेक करेंगे 1.25311 पे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 0.28536 जो कि 0 से छोटा है, देयरफॉर रूट एग्जिस्ट, क्योंकि एक हमारा नेगेटिव हो रहा है और एक हमारा पॉजिटिव है जो कि चलता ही आ रहा है। तो अभी हमारी सेकंड इटरेशन थी, हम थर्ड इटरेशन करेंगे। इसमें फिर हम c को निकालेंगे, c इक्वल्स टू 1.25311। ये हमारा a हो चुका है, f a, ये a है, ये f a की वैल्यू है, बाकी b तो वो सेम ही है सब, इंटू 5 माइनस b, f a की वैल्यू आ रही है माइनस का 0.28536 अपॉन 5 माइनस ब्रैकेट में आ गया हमारा माइनस 0.285। ये हमारा सॉल्व होके आ रहा है 1.29344। अब हम f की वैल्यू चेक करेंगे, f एट 1.29344, ये हमारा आएगा माइनस का 0.12954 जो कि पहले वाले से भी छोटा है, जो कि 0 से भी छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि रूट हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर से हम से निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1.2934। ठीक, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है आंसर 1.31128। अब हम f की वैल्यू चेक कर लेंगे एट 1.31128, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 0.05659 जो कि 0 से छोटा है। अगेन हम कह सकते हैं कि रूट एग्जिस्ट। ठीक, ये हमको मिल गया एट थर्ड इटरेशन, हमारा ये था, और फोर्थ इटरेशन पे हमारा ये आ रहा है। अब मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है यहाँ पे, जिसमें ये n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इटरेशन, और कहीं जाके हमें 10th इटरेशन पे जो हमारी वैल्यू है वो काफी ज्यादा क्लोज मिल रही है 0 के, ये तो हम ये कह देंगे कि रूट जो है हमारा एट 10th इटरेशन ये आ गया, एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी फोर्थ पे आया है हमारा 0.05659, वो हमारा यही हो गया। मैंने यहीं तक सॉल्व करा है फोर्थ इटरेशन, इसके बाद मैंने टेबल ड्रॉ कर दी जिससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है, पहले हमारा a1 था, फंक्शन की वैल्यू a पे -1 थी, b2 था और फंक्शन की वैल्यू b पे 5 थी। अब हमने इन दोनों की हेल्प से c निकाला, c हमारा ये आया, फिर हमने वैल्यू चेक करी c पे तो हमारी ये आ रही थी। आप इसको c के लिए ये, अब ये हमारा c1 हो गया, ये c2 हो गया, c3 हो गया, ताकि थोड़ा आसानी रहे समझने में, मतलब अगर c अगर कंफ्यूजिंग हो रहा हो आपके लिए। अब हमने x0 को x2 अपडेट करा है, x0 कुछ नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली हमारा x0 हमारा a के इक्विवेलेंट है, जो x0 है यहाँ पे। एक और मेथड भी होता है सॉल्व करने का, अगर हम a b के चक्कर में ना पड़ना, x0 a हो गया और x2 हो गया जो c हो गया, तो सभी में हमने a की वैल्यू को ही चेंज करा है। ये आप पोर्शन चाहें तो कट कर दें अगर समझ में ना आ रहा हो। ठीक, फिर हम सेकेंड इटरेशन पे देखते हैं, जिसमें हमने a की वैल्यू जो है ये c की वैल्यू को ले लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि x0 मतलब a इक्वल्स टू c। सो फंक्शन पे वैल्यू चेक करिए,
ए पे तो हमारा 0.5787 आया, बी और एफ भी हमारा सेम ही रहा। फिर इसकी हेल्प से सी हमारा ये आया और सी पे वैल्यू चेक करी जो कि फिर नेगेटिव थी। फिर इसको हमने ए ले लिया है सी को, फिर हमने ये करा, फिर ए पे वैल्यू चेक करी, वो ए पे वैल्यू हमारी ये आ रही है और बी तो हमारा और एफ भी हमारा कोई प्रीवियस वाला है। फिर इसकी हेल्प से हमने सी निकाला, सी हमारा ये आया, वैल्यू एट सी ये आई जो कि फिर नेगेटिव है। फिर हमने इसको ए को फिर सी ले लिया, ए की वैल्यू जो सी की वैल्यू थी वो ले ली, फिर उसकी वैल्यू ए की वैल्यू फंक्शन पे निकाली वो, फिर हमने फंक्शन की वैल्यू ए पे निकाली, बी हमारा सेम था, एफ भी हमारा सेम था, इसकी हेल्प से हमने फिर सी निकाला। तो ऐसे ऐसे करते करते हम देखेंगे कि 10th इटरेशन पे जो हमारा सी आया वो 1.32464 था और जो एफ सी आया वैल्यू एट सी जो फंक्शन की थी वो -0.00034 था। हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बट फिर भी हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा जितना हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही हम नियर टू 0 पहुँच जाएंगे, तो इस पे हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक, एट 10th इटरेशन। सो हम लिख भी सकते हैं, सो एट 10th iteration we have our approximated root माइनस का 0.00034। ठीक, एक और क्वेश्चन है हम पे, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन 3x minus cos x minus 1 using Regular-Falsy method and correct up to 4 decimal places। अब यहाँ पे हमको गिवन है कि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना है। सो आसानी हो जाती है इससे। हमें करना क्या है, हमें करना है ये कि हमारा fx क्या हो जाएगा, 3x माइनस cos x माइनस 1, इसको हम इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब हम a और b दो पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, ठीक। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। f एट 0 होगा हमारा 0 माइनस cos 0 माइनस 1, cos 0 1 और 1, ये आ जाएगा हमारा -2। f एट 1 3 माइनस cos 1 माइनस 1, cos 1 की हम वैल्यू कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1.459697। ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ए हमारा 0, बी हमारा हो गया 1, एफ ए हमारा -2 और एफ बी हमारा 1.459697। इसकी हेल्प से हम सी निकाल लेंगे। फॉर सी, सी इक्वल्स ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ये हमारा हो जाएगा 0 इंटू 1.459697 माइनस 1 इंटू -2 अपॉन 1.459697 माइनस का 2। तो हमारा सी आया वो आया, इसे सॉल्व करने के बाद कुछ 0.57808519, ठीक, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही थी, मैंने छोटी करके ही ली है इसको। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू एट सी जो होगा हमारा कुछ होगा सॉल्व करने के बाद माइनस का 0.103254906, इतना भी ले सकते हैं हम, इतना भी ले सकते हैं, ठीक। हमको कुछ करना नहीं है इसमें, बेसिकली ये सब हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। जो हमको चेक करना है वो ये चेक करना है कि ए किसको लेना है, बी किसको लेना है, और कहाँ पे हम ये मान लें कि हमारा जो रूट है वो अप्रॉक्स टू 0 आ गया है, बस वहीं तक हमें छोड़ देना है, ठीक। अभी हमारा नेगेटिव आ रहा है तो फिर से हम मतलब सही है, तो सेकंड इटरेशन करेंगे हम, इसमें हम सी की वैल्यू फिर से निकाल रहे होंगे 0.57। ये हमारा ए हो जाएगा सेकंड इटरेशन के लिए, ये हमारा एफ ए हो जाएगा, बाकी बी और वो तो सेम ही रहेंगे, एफ बी 808519 1.45969754, ठीक, मैंने इतना ही ले लिया, अपॉन 1.459697 माइनस का 0.10322। ये कुछ नहीं है, सब बोरिंग सा होता है, मैं लिखे। इससे हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी 0.60495225 ठीक। फिर हम देखेंगे वैल्यू एट एफ सी जो कि आएगी माइनस का 7.672493 01 इंटू 10⁻³ थर्ड इटरेशन टी हो गया हमारा, ये हमने ले लिया, ये ए हो जाएगा हमारा, ये हमारा ए हो जाएगा फॉर थर्ड इटरेशन, ये हो जाएगा एफ ए, क्योंकि वैल्यू आ रही है नेगेटिव, काफ़ी छोटी है, सो भाई 0.604952 इंटू 1.459697 माइनस का
1 इंटू माइनस का 7.6724 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.459697 -7.6724 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 0.607017853। हम वही स्टेप्स को रिपीट करेंगे, FC निकालेंगे जो कि आएगा हमारा माइनस का 2.99183679 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हम फोर्थ इटरेशन करेंगे क्योंकि ये हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम A ले लेंगे। सो C को फाइंड करेंगे हम 0.6070178। ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस का 2.9918 इंटू 10⁻⁻⁴। ये C की वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही है हमारी 0.607098383। F एट C होगा हमारा माइनस का 1.165728726 इंटू 10⁻⁻⁵। हम फिफ्थ इटरेशन करेंगे, ये फोर्थ थी ना, हाँ फिफ्थ इटरेशन कर रहे होंगे। इसमें हमारा C आ रहा होगा 0.607105152। F एट C आ रहा होगा हमारा माइनस का 4.54801046 इंटू 10⁻⁻⁷। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। हम एक और इटरेशन कर लेते हैं, सिक्स इटरेशन, जिस पर हम C की वैल्यू चेक करते हैं तो वो हमारी आएगी कुछ 0.6071011642। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे रूट आए हैं वो कुछ नियर टू 60.60। यहाँ पे तो 49 था, फिर यहाँ पे 6070 आया है, फिर 6071 आया है, फिर 60710152। तो ये दोनों जो रूट्स हैं वो काफ़ी मैच कर रहे हैं, 0.6071010 0.60710। तो इसके आगे सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो हम इसी को मान सकते हैं देयरफॉर पॉजिटिव रूट करेक्टेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज 0.6071। ये इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा था कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें जो सॉल्व करने पे काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी वो हमको नहीं लिखना पड़ा, वरना थोड़ा सा काफ़ी लेंथी हो जाता है। बाकी है कुछ नहीं, क्वेश्चन में बहुत सिंपल था। बाकी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि करना क्या है। फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फॉल्सी मेथड में एक हमको इक्वेशन गिवन होगी जिसको हमको 0 के इक्वल इक्वेट कर देना है। ठीक, मान लीजिए इक्वेशन कुछ ऐसी जिसका ग्राफ ये बन के आ रहा है। अब हमने एंड पॉइंट्स को जोड़ना है। एक जो कॉर्ड बनेगा वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, उससे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है जो कि हमारी इक्वेशन को कट कर रहा है। फिर वहां से एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इक्वेशन के एंड पॉइंट से होगा, फिर ये कट कर रहा होगा। तो ऐसे कट करते करते जब हम काफी सारी लाइन ड्रॉ कर देंगे, बेसिकली पहले हमारा सी ये होगा, ठीक, फिर हम पीछे आते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम पीछे आते जाएंगे, नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ेंगे, हम आर तक पहुंच जाएंगे जो कि हमारा रूट होगा। और अगर ये सॉल्व करना पड़े, अगर वो प्रूफ पूछ ले इसका और सॉल्व करना पड़े तो करना कुछ है नहीं, ए बी है, ए के पॉइंट्स है, ये कुछ बी के पॉइंट्स है। इसको हम एक्स और एक्स नॉट लेके भी कर सकते थे, इसको हम एक्स नॉट ले लेते, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर एफ एट एक्स नॉट एफ एट एक्स हो जाता। ए बी का और ए सी का स्लोप इक्वल लग देना है। हमने फॉर्मूला पढ़ाई है, ये लिख देता हूँ, फॉर्मूला ऑफ स्लोप। एम होता है एम इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे तो हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि हमारा ये रूट होगा, जो कि हमारा ये पॉइंट होगा। उसके बाद हमें करना कुछ नहीं, हमको बस यही c के पॉइंट से वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन पे और हम बता देंगे कि अब हमको a चेंज करना है कि b चेंज करना है, बस इतना ही करना है। ये जो c की वैल्यू आ रही है हम a के इक्विवेलेंट रखें या b के इक्विवेलेंट रखें, वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता दिया। वो बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक। ऐसे हमने करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्यूशन चेक करना है तो हमारी वेबसाइट, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो जितना भी मैंने पढ़ाया है ये सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट टाइम।